हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। आज हम एक बार फिर मिल रहे हैं एक नई वीडियो के साथ। सपोर्ट मटेरियल, जी जैसा आप लोग जानते हैं कि सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस वीडियो में आपको सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं आगे का मतलब कि क्वेश्चन नंबर 11 to 20। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उस लिंक पे जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करके आए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। थोड़ा सा आपको इस आगे के क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट थोड़ा आपका धीरे धीरे बढ़ने वाला है, तो पीछे की वीडियो आपको देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, वहां हमने डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे, शेडो वाले, सन वाले, तो वो सारे आप एक बार देख कर आओ। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करना। तो चलो, जिनने देख लिया है, जो लोग ऑलरेडी 1 to 10 कर चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आपको 11 to 20 तो क्वेश्चन बहुत आसान लगने वाले हैं। तो फटाफट से आगे करते हैं कंटिन्यू। पेन और पेपर निकालो, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी। हमें बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं, बी सी जो वैल्यू निकलेगी उसमें ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है बी ई और एक है ई सी। तो यहाँ पे क्या करना होता है, हमें फिगर दी हुई है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन बन जाता है अगर फिगर दी होती है हमें। तो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं दो ट्राइंगल। आपको क्या करने हैं, दो ट्राइंगल देखने हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इन दो राइट ट्राइंगल को हम पहले लिख लेंगे ए बी ई, और यहाँ हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल डी सी ई। आपको दो चीजें करनी है, एक तो आपने दो राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढने हैं, उसके बाद आपने लगा देना है tan का फॉर्मूला या फिर जो आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें यहाँ क्या गिवन है, हमें गिवन है 100। अब अगर 100 गिवन है तो ये क्या है, ये जो 100 है ये इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनियस है, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में बात करी है। ये है हाइपोटेनियस, और हमें बीई की बात कर रहा है वो, यानी बेस की बात कर रहा है। तो हम फटाफट से यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी साइन कॉस टैन। यहाँ से हमने लिख दिया साइन कॉस टैन। ठीक है, तो जब साइन कॉस टैन हमने यहाँ से लिखा, तो अब देखो हाइपोटेनियस और बेस, हाइपोटेनियस और बेस किस में यूज हो रहा है, हाइपोटेनियस और बेस भैया ये यूज हो रहा है कॉस में। हाइपोटेनियस और बेस यूज हो रहा है कॉस में, तो फटाफट से हम लगा देंगे कॉस थीटा का फॉर्मूला, जो कि होता है b/h। थीटा हमें दे रखा है 60, तो cos 60 हो जाएगा बेस कितना है हमारे पास, BE है, और हाइपोटेनियस कितनी है हमारे पास 100, तो यहां से हो गया 100। अब cos 60 की वैल्यू, cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, तो BE/100। अब 100 उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, बहुत ही आसान हो गया ये। मल्टीप्लाई होने के बाद कैंसिल आउट होके ये हो गया 50, तो BE आ गया हमारे पास 50 मीटर। अब क्या है, अब है दूसरा ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल क्या था, इन ट्राइंगल DCE। दूसरे ट्राइंगल में देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस आता है tan में, तो हम लगाएंगे tan का फॉर्मूला। तो यहां से ये हो गया tan थीटा इक्वल्स टू P/B। थीटा कितना है, थीटा कितना गिवन है हमें, थीटा है 45, परपेंडिकुलर है 80, और बेस हमें है EC दिया हुआ। तो EC दिया, हमें वैल्यू नहीं दी हुई, हमें निकालनी है वैल्यू पूरी B से लेके C तक की। तो इसलिए हमने इतने ट्रायंगल के बेस को अभी EC माना है। तो tan 45 होता है 1, और EC इस साइड आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 80 मीटर आ गया EC, 50 मीटर आ गया BE। हमें निकालना है BC। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। तो BC निकालने के लिए देखो फिगर में जो BC है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, BE और EC। ध्यान से देखना, BC जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, कौन कौन से, BE और EC। तो ये इन दोनों का सम हो गया, BE और EC का सम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब तो वैल्यू, भाई वैल्यू दे रखी है पुट कर दो। BE दे रखा है 50, EC हमने निकाला है, बड़ी मेहनत से हमने दोनों वैल्यूज निकाली हैं। 8 5 13, 130 मीटर, B से लेके C तक आ गया 130 मीटर। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। BC पूछ रहा था, निकाल दिया BC, ये आ गया 130 मीटर। ठीक है भाई, चलो बहुत आसान है, सॉल्व करो, टेबल रन करो, वैल्यूज देखो, समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन है, इन द फिगर 2 persons आर स्टैंडिंग एट द ऑपोजिट डायरेक्शंस P and Q। तो हमें यहाँ पे दे रखा है ट्रायंगल APQ, APQ ट्रायंगल दे रखा है। इसमें हमें बोल रहा है इन द फिगर 2 persons आर स्टैंडिंग P और Q पे।
तो दो पर्सन खड़े हैं, एक खड़ा है P पे और एक खड़ा है Q पे। तो ध्यान से देखो, एक पर्सन P पे मान लिया, एक पर्सन Q पे मान लिया। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 60, टावर क्या है, ऑपोजिट साइड पे खड़ा है, टावर की हाइट 60 दे दी, तो AB हो गया टावर। तो यहां लिख लेते हैं AB हो गया टावर, ठीक है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सन। फिर से वही बात, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है। तो हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल ये रहा 90, एक ट्राइंगल ये रहा 90। तो इन ट्राइंगल ABP लगा दो। इसमें क्या 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 पता है हमें, देखते हैं। 30 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हमें यहाँ परपेंडिकुलर दे दिया, हमें बेस की बात कर रहा है। तो P और B किस में आता है, P और B आता है tan थीटा। अब तो याद हो गया होगा, tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो tan 30। परपेंडिकुलर कितना है भाई, 30 के सामने वाली साइड कितनी है 60, तो ये हो गया 60। बेस कितना है, बेस है PB। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 60/PB क्रॉस मल्टीप्लाई, PB हो गया 60√3 मीटर। PB निकल गया। दूसरा ट्राइंगल देख लो, दूसरा राइट ट्राइंगल ये वाला, इस साइड वाला ट्राइंगल देख लो। तो ABQ, ट्राइंगल ABQ में हमें फिर से परपेंडिकुलर की बात क्या रखी है, दे रखा है परपेंडिकुलर, और हमें बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस फिर से आते हैं tan में। तो थीटा हमें दे रखा है कितना 45, देख लो ध्यान से, थीटा हमें दिया है 45, परपेंडिकुलर 45 के सामने साइड AB, तो यहां लिख लिया हमने AB अपॉन बेस, बेस कितना है BQ। अब डायरेक्ट वैल्यूज डाल सकते हैं, AB की वैल्यू हो गई 60, BQ को BQ रहने दिया, ठीक है। वैल्यूज डाल दी, ट्राइंगल देखा, कौन सा ट्राइंगल है, क्या निकालना है, क्या रिलेशन है, tan का रिलेशन है, tan 45 1 होता है, 60 अपॉन BQ इधर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 60 मीटर। तो क्या हमें PB और BQ निकालना है, नहीं, हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सन्स। और वो जो दो पर्सन है वो P और Q है, यानी P से लेके Q तक का डिस्टेंस निकालना है, P से लेके Q तक का डिस्टेंस निकालना है। तो वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, कौन कौन से, PB और BQ। PB की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से 60√3 आई है, और BQ की वैल्यू कितनी आई है, ध्यान से देखो 60 आई है। कॉमन क्या निकल रहा है, 60 कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचा √3 + 1 मीटर। तो बच्चों हमारा आंसर ये बिल्कुल सही है। अगर एग्जाम में √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी कि √3 की वैल्यू 1.732 या 1.7 जो भी मेंशन है, तब हम वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज वैल्यू पुट मत करना, टाइम वेस्ट मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। √3 की वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप वैल्यू पुट करो, अदरवाइज आंसर को √3 में ही रहने दो। ये बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि भैया कब डालना है कब नहीं डालना, ठीक है। स्कूल में तो देखो टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा, टीचर कहेगी तो भाई डाल देना, वरना टीचर मतलब बिना बात के मार्क्स काट लेते हैं, ठीक है। लेकिन बोर्ड्स में, मैं बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, √3 की वैल्यू हमें डालने की जरूरत नहीं है अगर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे बोर्ड्स में, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं 13 पे। 13th क्वेश्चन कहता है इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। हमें AB की वैल्यू निकालनी है, हमें इतनी वैल्यू निकालनी है AB की, ठीक है। AB की वैल्यू निकालनी है हमें, फिगर, बस फिगर दी हुई है और बोल रहा है AB की वैल्यू निकालो। तो देखो इसमें जो राइट ट्राइंगल है वो सिर्फ ये एक एंगल है 90 डिग्री। तो यहां से दो ट्राइंगल कैसे ढूंढेंगे, ऐसे दो ट्राइंगल जो कि 90 डिग्री आते हो उसके अंदर। तो दो ट्राइंगल कौन कौन से दिख गए भाई, एक तो दिख गया AC और D, ये पूरा बड़े वाला। तो दो ट्राइंगल जो हमें दिख रहे हैं उसमें एक लिख लो इन ट्राइंगल ACD, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है भाई, दूसरा ध्यान से देखना BCD, ये छोटे वाला, ये 90 डिग्री का है। बच्चों ये वाला ट्राइंगल मत ले लेना ABD, हम ABD नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा। तो हमें ऐसे दो ट्राइंगल लेने होते हैं जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, ठीक है। तो हमने BCD ट्राइंगल लेना है, दूसरा वाला इन ट्राइंगल BCD। अब इनमें वैल्यू कौन सी डलेगी, साइन कॉस टैन, क्या डलेगा इसमें, वो डिपेंड करेगा क्या गिवन है हमें। देखो भाई हमें यहाँ पे बेस गिवन है DC, एंगल तो ये है, तो DC बेस गिवन है। अगर हमें बेस गिवन है और हमसे वो बोल रहा है भैया AB निकालो, तो अगर हम बात करें पहले छोटे ट्राइंगल की, पहले छोटा ट्राइंगल लगाया करो BCD, पहले छोटा ट्राइंगल लगाएंगे, ठीक है। तो BCD ट्राइंगल जो है उसमें ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो P और B आता है tan में tan थीटा
P बाय B, परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है DC। किसके हिसाब से? देखो इस ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में ये एंगल बन रहा है 45, इतना लेंगे बस, ये पूरा नहीं लेंगे, पूरा वाला बड़े ट्राइंगल के लिए हम लेंगे छोटा वाला एंगल। तो tan 45 इक्वल्स टू BC की वैल्यू हमें नहीं पता, DC की वैल्यू हमें दे रखी है 1000। tan 45 होता है 1000, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो BC की वैल्यू आ गई 1000। BC आ गया, बट हमसे भैया BC थोड़ी पूछ रहा है, हमसे तो AB पूछ रहा है। तो AB के लिए लेंगे दूसरा ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? A से शुरू होगा, CD, ACD, जिसमें ये वाला एंगल आ रहा है पूरा 60 डिग्री। तो हम लगाएंगे tan थीटा P बाय B यानी 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना है इस पूरे के हिसाब से? परपेंडिकुलर ये पूरा होगा, सिर्फ AB नहीं होगा। ध्यान रखना, हमने ट्राइंगल ये लिया है पूरा बड़ा वाला, पूरा बड़ा ट्राइंगल लिया है, तो इसमें जो परपेंडिकुलर होगा ये पूरा होगा। तो ये पूरा है तो यहां से आता है AC, और बेस कितना हो गया DC, बेस हो गया DC। tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू होती है √3 AC। अब हमें देखो AC नहीं पता तो उसको हम यही रहने देंगे। DC हमें पता है 1000, तो 1000 इधर आके कितना हो गया? ये हो गया 1000 √3 AC। क्या हमसे AC पूछ रहा है? क्या हमसे BC पूछ रहा है? नहीं, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है AB पूछ रहा है। तो AB अगर वो पूछ रहा है तो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, जो AB है वो फिर से दो हिस्सों में टूटा हुआ है, ब्रेक हुआ है। ये जो हमसे AB है, AB जो है ये दो हिस्सों में, कैसे? AB एक हिस्सा हो गया और BC एक हिस्सा हो गया, तो पूरा क्या हुआ? पूरा क्या हुआ? ध्यान से देखो, पूरा क्या हुआ? AC हुआ। तो AC जो है वो दो हिस्सों में टूटा है, AB प्लस BC। तो वैल्यूज डाल देते हैं। AC की वैल्यू 1000 √3, AB की वैल्यू निकालनी है, BC की वैल्यू 1000। अब 1000 इधर आ जाएगा, 1000 √3 माइनस 1000 इक्वल्स टू AB। अब देखो इसमें क्या है, कॉमन निकल रहा है, इस पूरे में से कॉमन निकल रहा है, तो AB कितना आ जाएगा? 1000 कॉमन निकाल लो, क्या बचा? √3, और यहाँ क्या बचा? -1 मीटर। फिर से वही बात कि भैया अगर हमें √3 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई तो हम वैल्यू नहीं पुट करेंगे। ध्यान रखना, हमें वैल्यू नहीं दी हुई है तो हमारा आंसर यहीं आ जाएगा। तो AB की वैल्यू आ गई 1000 √3 -1 मीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 होता है खत्म। चलते हैं 14th क्वेश्चन पे जल्दी से। क्वेश्चन 14, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ CF। अब हमें निकालना है CF। देखो पहले हमें इतना निकालना था पीछे वाले क्वेश्चन में AB, और हमें पूरा इस बार निकालना है CF। फिर से वही बात, दो ट्राइंगल, लेकिन इस बार मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है CBD, एक ही ट्राइंगल दिख रहा है इस बार, दूसरा ट्राइंगल दिख ही नहीं रहा, दूसरा ट्राइंगल है भी नहीं। तो कैसे करेंगे? हम करेंगे, एक वैल्यू दी हुई है हमें 5 मीटर, तो ये जो AB है इसके सामने बिल्कुल इतना पोर्शन यानी DF, ये भी हो जाएगा 5 मीटर। ध्यान से देख लो, AB जो है इसके सामने DF दिया हुआ है जो कि हो जाएगा 5। अब हमें निकालना है CD, बट हमें क्वेश्चन में बोल रहा है CF, तो CF को भी देख लेंगे, पहले हम निकालते हैं CD। कैसे निकलेगा? अब देखो अगर ये 20 दे रखा है, ये 20 है, यानी इतना AF जो है 20, तो BD भी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो हम यहां से लिख लेंगे फ्रॉम फिगर, भाई ये सब लिखना जरूरी होता है, मार्क्स इसी के हैं। फ्रॉम फिगर AF इक्वल्स टू BD 20 मीटर, और BA यानी AB इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू DF। तो DF आ गया, AB आ गया। अब देखो इन ट्राइंगल CDB, क्योंकि एक ही राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए हमने ये वाला ट्राइंगल लिखा है। ठीक है, हमें बेस पता है 20, बेस है हमारे पास, और परपेंडिकुलर निकालना है। ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो P और B आता है फिर से tan में, tan थीटा P बाय B। अब tan थीटा कितना है? थीटा कितना दे रखा है हमें? थीटा दे रखा है 45, तो tan 45 परपेंडिकुलर क्या हो गया? इसके सामने क्या है? CD है, बेस क्या हो गया? BD, बेस हो गया BD, tan 45 की वैल्यू 1, CD कितना है भाई? नहीं पता, CD हमें नहीं पता। BD ये रहा, देखो 20, BD दे दिया 20, क्रॉस मल्टीप्लाई,
20 आ गया CD आ गया 20, आ गया इतना समझ, CD 20 आ गया। अब देखो हमें CD थोड़ी निकालना था, हमें तो निकालना था CF, अभी जो CF है इसके दो हिस्से हो रहे हैं, ध्यान से देखो इसके दो हिस्से हो रहे हैं, एक हो गया CD और एक हो गया DF, तो इसको हम लिख लेंगे CD प्लस DF। तो CF जो है वो दे रखा है हमें कितना, नहीं हमें तो निकालना है भैया, CD हमने निकाला है मेहनत से, तो CD है 20, DF हमने फिगर में देखा था कितना आ रहा था DF 5, ये 5 तो ये भी 5, तो ये 5 डल गया, यहां से आ गया 25 मीटर। तो CF बोल रहा था, CF निकाल दिया 25 मीटर। तो खत्म क्वेश्चन 14, खत्म, इजी है। ठीक है भाई, नोट कर लो इसको। चलते हैं 15th पे, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में हमें फिगर नहीं दी हुई, तो अब आता है हमारा मेन कॉन्सेप्ट कि जिसमें हमें फिगर खुद बनानी होती है। अब सीखते हैं फिगर कैसे बनाएंगे। इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द ब्रिज इज 25, बोट दे रखी है, ब्रिज दे रखा है, यानी कि एक बोट है, उस बोट का जो डिस्टेंस है एक ब्रिज से कितना है, वो है 25 मीटर। एक ब्रिज है, एक बोट है, उसका डिस्टेंस दे दिया 25 मीटर, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे ब्रिज, और ये तो हमने बोट बना दी है, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द ब्रिज इज 25, ये पूरा कितना हो गया 25, तो ब्रिज को हमने मान लिया AB, ठीक है जी। देन फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द ब्रिज, डिप्रेशन की बात हो रही है, क्वेश्चन पढ़ते ही डिप्रेशन ना आ जाए भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है किसी बिल्डिंग के या फिर ब्रिज के ऊपर खड़े होते हैं, वहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल लेवल बनाते हैं, और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे या फिर नीचे की तरफ देखते हैं, तो जो एंगल बनता है ये हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो हमें निकालना है। तो उसको हमने ले लिया थीटा, ये ले लिया थीटा, तो ये जो एंगल है इसी का ही ऑल्टरनेट ये होगा थीटा, जैसा कि हमने पीछे वीडियो में शुरू में जब हमने कॉन्सेप्ट समझा था वहां डिस्कस किया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों न्यूमेरिकली एक ही बात होती है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो आप इसमें एंगल थीटा ये निकालो या ये निकालो, आपका आएगा आंसर एंगल ऑफ डिप्रेशन ही। तो हम थीटा निकाल देंगे, हो गया जी राइट ट्रायंगल, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो यहां से लगाएंगे हम tan थीटा लगा दो। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 25, बेस कितना है 25, तो tan थीटा लगा दो। 25 कैंसिल, आता है 1, tan कब होता है 1 भैया, कब होता है, सबसे आसान है ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में, tan 45 1, तो थीटा हो गया 45, एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया 45। हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा था वो निकालने को, हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल दिया 45 डिग्री। आगे बात समझ। वैसे भी अभी देखो एमसीक्यू क्वेश्चन में जैसे बताया था 25 आपस में इक्वल है, परपेंडिकुलर और बेस जब इक्वल होता है तो एंगल हमेशा 45 होता है, ये तो शॉर्टकट ट्रिक बताई थी हमें, ठीक है। चलो 16th पे आते हैं। द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 150 मीटर लॉन्ग। भैया एक स्ट्रिंग है, काइट है, उसकी स्ट्रिंग, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पीछे पहली वीडियो में भी किया था। एक काइट दे दी हमें, एक काइट दे दी, एक काइट की जो स्ट्रिंग है यानी धागा है, उड़ रहा है, वो काइट उड़ रही है भैया 150 मीटर लॉन्ग, यानी जो स्ट्रिंग है ये 150 मीटर लंबी है, धागा उड़ रहा है, एंड इट मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, यानी जहां से उड़ा रहे हैं वहां से ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है, जहां से उड़ा रहे हैं वहां से 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। अब इस काइट की हाइट निकालनी है अबव द ग्राउंड। एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और इसके नीचे बेस 60, ट्रायंगल मिल गया। हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर बेस, हमें बेस तो दिया ही नहीं, हमें क्या दिया है, हमें स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है जो कि क्या बन जाएगी, हाइपोटेनियस बन जाएगी। अब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, तो सोना एस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर ये लगता है साइन थीटा, तो साइन थीटा हो गया P/H। थीटा कितना दिया है 60 डिग्री,
पी परपेंडिकुलर कितना है भैया, नहीं पता, वही निकालना है हमें। हाइपोटेनियस, एच हाइपोटेनियस है, हाइट नहीं है, एच है हाइपोटेनियस जो कि दिया है 150। साइन 60 की वैल्यू √3/2 पी बाय 150। अब 150 उधर जाके क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा यहाँ से इसको सॉल्व करके, 2 से कैंसिल 75, तो परपेंडिकुलर आ गया 75√3 मीटर। फिर से आंसर √3 में आ गया। वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, नहीं दी हुई तो हम इसको आंसर यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। 16th क्वेश्चन में हमें वैल्यू नहीं दी हुई तो हम √3 की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, तो 75√3 मीटर आता है आंसर। ये क्वेश्चन भी खत्म। चलो 17 पे चलते हैं, जल्दी 17 पे चलते हैं। 17th क्वेश्चन, द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन द लेवल ग्राउंड। क्वेश्चन कह रहा है कि शैडो है वर्टिकल टावर की, तो एक टावर बना लेते हैं। टावर बना लिया हमने ए बी। अब इसकी शैडो की बात हो रही है, इंक्रीजेस बाय 10 मीटर व्हेन द ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन चेंजेस। भैया हमने पिछली वीडियो में बात की थी सन के ऑल्टीट्यूड, जहां भी ऑल्टीट्यूड लिखा होता है उसका मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन यानी एंगल ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 45 to 30, यानी उसका एंगल चेंज हो रहा है। किसका, सन का एंगल चेंज हो रहा है। मतलब क्या हुआ भैया, जब सन तो वहीं रहेगा लेकिन उसकी शैडो का एंगल चेंज हो जाएगा, यानी एक बार इस पॉइंट पे शैडो बनेगी इतनी और एक बार इस पॉइंट पे शैडो बनेगी इतनी, ठीक है। शैडो तो यहीं से ही बनेगी, तो ये पूरी शैडो हो गई। तो 2 पॉइंट है ग्राउंड पे, ये एक शैडो हो गई और ये पूरी एक शैडो होगी। वो कह रहे कितने से बढ़ गई, वो बढ़ गई 10 मीटर से, 10 मीटर से शैडो बढ़ गई। देखो पहले इतनी शैडो थी, यहां से हम सी लिख लेते हैं, पहले BC शैडो थी इस वाले ट्रायंगल के केस में, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में BD शैडो हो गई। तो बड़ी कौन सी, BD। कितने से बड़ी, ये बड़ी CD से, CD बढ़ गई भाई। BC तो कॉमन आ गया ना, एक्स्ट्रा कितनी बड़ी, वो CD बड़ी। और क्वेश्चन में दिया है एक्स्ट्रा कितनी है, वो कितने से उसकी शैडो बढ़ गई, वो बढ़ गई 10 मीटर से, तो CD हमें दे दिया 10 मीटर। और दूसरी चीज हमें क्या दी हुई है कि एंगल चेंज हो रहा है 45 से 30, यानी एक केस में एंगल 45 है, एक केस में एंगल 30 है। अब एक बात बताओ, अगर आप यहां खड़े हो और सामने कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको देख रहे हो, एक ये केस है, तब आपका एक एंगल बनेगा, और आप उसके पास चले गए फिर आप उसी चीज को देख रहे हो, तो आप अपना एंगल बढ़ाओगे, आप अपनी आंखें और ऊपर करोगे, यानी एंगल इंक्रीज हो गया। आई बात समझ, यानी जितना ज्यादा बिल्डिंग के पास जाएंगे या फिर टावर के पास जाएंगे या फिर सन के पास जाएंगे, किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितना उसके क्लोज जाएंगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा उसे देखने के लिए, ठीक है। तो अगर एक बार यहां पे हैं और एक बार यहां पे हैं, तो किसमें एंगल बढ़ेगा, जितना हम उसके पास होंगे उतना एंगल बढ़ जाएगा। यानी 45 और 30 में से बड़ा एंगल कौन सा है, 45, छोटा एंगल कौन सा है, 30। तो ये हो गया हमारी फिगर। आ गई बात समझ, फिगर बना ली। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें इस टावर की हाइट निकालनी है। तो दो ट्राइंगल देखो कौन कौन से हैं, दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं, इन ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC। टैन कैसे पता, टैन क्योंकि हमें टावर की हाइट की बात कर रहे हैं, AB की बात कर रहे हैं, है ना, तो परपेंडिकुलर हो गया, है ना, और बेस हमें नहीं पता BC। तो अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें हमें दो ट्राइंगल दिए होंगे और हमें यूज करना होगा उसको, तो क्या करेंगे, टैन लगाएंगे इसमें, टैन थीटा P/B। थीटा कितना दे रखा है इस ट्राइंगल में, 45, क्योंकि हम ABC की बात कर रहे हैं, ABC में एंगल है थीटा 45। परपेंडिकुलर कितना हो गया, AB हो गया, बेस कितना हो गया, BC हो गया, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1, AB और BC। देखो हमें ना AB दिया ना BC दिया, तो फिलहाल के लिए हम इसको AB और BC को यहीं पे इक्वल टू करा देंगे और यहीं छोड़ देंगे, जब तक हम सेकंड वाले ट्राइंगल की बात ना कर लें। तो अगर आपका यहां से कोई आंसर ना निकल रहा हो ना, तो आपने ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, डरना नहीं है, ये आगे आएगा, सॉल्व होगा। दूसरे ट्राइंगल इसीलिए दिया जाता है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो दूसरा ट्राइंगल लेकिन बड़े वाला, छोटे वाला ये वाला मत ले लेना, हमें पूरा वाला ट्राइंगल लेना है। तो ट्राइंगल जब पूरा लिया तो वो हो गया ABD, पूरा ट्राइंगल हो गया ये बड़ा। अब इस ट्राइंगल में फिर से tan थीटा लगेगा P/B, तो इस बार थीटा है 30 डिग्री इस पूरे ट्राइंगल में, तो tan 30, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर फिर से AB ही है, क्योंकि इस 30 के सामने जो साइड है वो AB है, ठीक है। तो हमें 30 डिग्री
के सामने वाली साइड यानी परपेंडिकुलर हमें ए बी नाम दिया है हमने। और बेस कितना हो गया, देखो ध्यान से, ट्राइंगल हमने ये पूरा लिया है, अगर ये ट्राइंगल पूरा लिया है तो बेस भी तो पूरा होगा, ट्राइंगल पूरा लिया है तो बेस भी तो पूरा होगा, तो बेस हो गया बी डी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी हमें नहीं पता, बी डी हमें नहीं पता, तो बी डी को हमने ऐसे लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, बी डी इज इक्वल्स टू ए बी √3, बी डी इक्वल्स टू ए बी √3। आगे बात समझ। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हमें सी डी दे रखा है 10, इसका भी तो यूज करना है, इसका भी तो यूज करना है, तो क्या करेंगे, हम बी डी को दो हिस्सों में तोड़ देंगे जैसे हमें क्वेश्चन में दिख रहा है, एक बार बी सी एक बार सी डी। तो इस बी डी को हमने लिखा बी सी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए बी √3। ठीक है, अब बी सी देखो, इस क्वेश्चन में हमें इस इक्वेशन से हमें बी सी की वैल्यू यहां पुट कर दी, बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए बी लिख सकते हैं, तो लिख दिया ए बी। सी डी हमें दे रखा था 10, सी डी हमें 10 दे रखा था, तो ये हो गया ए बी √3। अब इस ए बी को उधर ले जाओ, क्योंकि ए बी दोनों में आ रहा है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, ले गए वहां पे, कॉमन निकल गया, ए बी क्या बचा √3 - 1, ए बी हो गया √3 - 1। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, हमें वैल्यू निकालनी थी हाइट ऑफ द टावर की यानी ए बी की। तो ए बी कैसे निकालेंगे, अब देखो ए बी कैसे निकालेंगे, √3 - 1 नीचे आ जाएगा इसके, तो ए बी कितना बन जाएगा 10/√3 - 1, ये बन गया 10/√3 - 1, लेकिन नीचे है √3 तो इसे हम करेंगे रेशनलाइज। बच्चों हमने इसको आंसर यहां क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि कभी रूट नीचे नहीं रहना चाहिए, हम उसको रेशनलाइज करेंंगे। तो रेशनलाइज जब करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है, जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है, √3 + 1। अब नीचे आइडेंटिटी a - b a + b, तो ये होता है a² - b², ऊपर हो गया 10 √3 + 1 और नीचे आ गया √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 का स्क्वायर 1, 10/2 √3 + 1, 2 5 = 10, 5 √3 + 1, तो ए भी आता है हमारे पास ये आंसर। चेक कर लो कि √3 की वैल्यू दी हुई है या नहीं, एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू दे रखी है इस बार, तो इस बार हम आंसर √3 में छोड़ेंगे तो हमारा आंसर गलत होगा, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो क्या करें, √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.73 + 1 जो कि होता है 2.73, इनको करेंगे मल्टीप्लाई 136.5 मीटर, तो ए भी आ गया हमारा 136.5 मीटर। तो यही पूछ रहा था हाइट ऑफ द टार, यही है हमारी हाइट ऑफ द टार, तो हाइट ऑफ टार आ गई। ध्यान से देख लो, क्वेश्चन हो गया खत्म, जो कि है 136.5 मीटर। तो ये क्वेश्चन होता है खत्म। यहाँ पे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट करो, इसकी प्रैक्टिस करो, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, एन एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर ऑब्जर्व्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक एरोप्लेन है जो 200 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 शुरू करते हैं। एक एरोप्लेन है, पॉइंट ले लिया हमने इसको ए, ये फ्लाई कर रहा है 200 मीटर की हाइट पे, ऑल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर हाइट। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड यानी यहाँ पे हमने इसकी हाइट बना ली जो कि है 200 मीटर। ठीक है, ऑब्जर्व्स एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहां से एरोप्लेन में बैठ के कोई नीचे की तरफ ऑब्जर्व कर रहा है। कैसे पता चला नीचे की तरफ ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि यहां लिखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन 2 बैंक्स ऑफ द रिवर। बैंक्स होता है नदी का किनारा। ठीक है, तो जो नदी का किनारा है, दो किनारों पे वो ऑब्जर्व कर रहा है ऊपर से बैठ के। तो एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं नदी का, जो कि हो गया पॉइंट बी, और ये हो गया एक नदी का यानी रिवर का पॉइंट सी। तो ये हो गई हमारी बी से लेके सी तक रिवर, तो ये हो गई हमारी रिवर। इस रिवर में वो ऑब्जर्व कर रहा है 2 पॉइंट पे, ए पे बैठा है वहां से ऑब्जर्व कर रहा है बी पॉइंट को, और ए पर बैठा है ए से ऑब्जर्व कर रहा है सी पॉइंट को। तो ऊपर बनेगा हॉरिजॉन्टल लेवल। अब इसके साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं वो ये और ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 45 एंड 60। एक साइड पे 45 है, एक साइड पे 60 है।
एक साइड पे 45 है, एक साइड पे 60 है। इस बार कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि कौन सा एंगल छोटा है कौन सा एंगल बड़ा है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि वो टावर के पास में जा रहा था तो एंगल बढ़ जाता है, टावर से दूर होता है तो एंगल कम हो जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एक ही पॉइंट से ऑब्जर्व हो रहा है, तो कोई सा भी 45 और कोई सा भी 60 हम ले सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, हमें रिवर की विड्थ निकालनी है, यानी हमें ये पूरी बी से लेके सी तक की लेंथ निकालनी है। तो कैसे करेंगे, यानी अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ए से ये पूरा का पूरा क्या है, ऑल्टीट्यूड है, हाइट है प्लेन की, यहाँ है प्लेन, तो एरोप्लेन उड़ रहा है पॉइंट ए पे, ठीक है। तो अब हमें अगर ये 45 डिग्री दे रखा है तो ऑल्टरनेट से ये भी हो जाएगा 45, ये 60 है तो ऑल्टरनेट से ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमें यहाँ से दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये रहा एक ये रहा, इनके नाम लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी बी, देखो ध्यान से देखो, ए डी और बी, इस ए डी बी ट्रायंगल में हमें ये 200 दे रखा है, हमें ऑल्टीट्यूड दे रखा था 200 मीटर, यानी कि हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और हमसे वो बी से लेके सी तक बात कर रहा है, लेकिन इस ट्रायंगल में सिर्फ इतना पोर्शन आ रहा है बी से लेके डी तक। तो बी से लेके डी तक है हमारा बेस और ये है हमारा परपेंडिकुलर। तो फिर से बात वही, परपेंडिकुलर और बेस यानी कौन सा ट्रायंगल, tan लगेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस ट्रायंगल में, जो कि है यहाँ पे 45 डिग्री। तो पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला, tan थीटा इज p बाय बी, थीटा हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री हो गया। अब इसके सामने वाली साइड क्या होती है, p, यानी a से लेके d तक हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और b से लेके d तक हो जाएगा हमारा बेस, यानी BD, ये है हमारा बेस, ये है हमारा परपेंडिकुलर। तो यहां से परपेंडिकुलर और बेस आ गया है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो AD अपॉन BD क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो यहां से BD कितना आ गया, BD इक्वल्स टू AD। अब BD की वैल्यू हमें नहीं पता, चलो यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बिल्कुल जैसे अभी पहले वाला क्वेश्चन किया था, एक BD इक्वल्स टू AD आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे, दूसरा वाला ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल में देखो ट्राइंगल ADC में फिर से वही बात, एंगल ये रहा, इसके सामने परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। तो इस वाले ट्रायंगल में भी हमें परपेंडिकुलर गिवन है, बेस की बात हो रही है। तो AD, अच्छा हमें इस क्वेश्चन में AD तो दे रखा था 200, तो हमने यहाँ पे BD को लिख लेते हैं 200 मीटर। तो BD आ गया हमारे पास यहाँ से 200। देखो भाई 200 कैसे आया, ये A से लेके D तक हमें हाइट दे रखी है, प्लेन जितनी हाइट पे उड़ रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है ऑल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर। तो ऑल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर मतलब हाइट दे रखी है उसकी, तो यहां से आ गया हमारा 200, ठीक है। चलो वापस आते हैं इस पे, इन ट्रायंगल ADC परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो फिर से वही फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल्स टू p बाय b, थीटा इस वाले ट्रायंगल में दे रखा है 60 डिग्री, तो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, इसके सामने, इस 60 डिग्री के सामने वाली साइड है AD, तो AD हो गया परपेंडिकुलर, बेस हो गया D से लेके C तक, तो बेस हो गया DC। तो tan 60 की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न किया होगा, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू AD। AD हमें कितना दे रखा है, AD दे रखा है हमें 200, तो यहां से आ गया 200, DC हमें नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से हो गया √3DC इक्वल्स टू 200, √3 आ गया नीचे, तो DC हो गया 200 बाय √3। बट हमें निकालना क्या, हमें निकालना था फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर कहां से है, यहां से लेके यहां तक रिवर है, यानी विड्थ हो गई B से लेके C तक। विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर कितनी है, BC, और BC फिर से देखो क्वेश्चन, इसमें देखो फिगर में, तो ये दो हिस्सों में बट रहा है, B से लेके C तक का पोर्शन दो हिस्सों में बट रहा है, कौन कौन सा, BD प्लस DC। तो BD की वैल्यू आई थी हमारे पास यहाँ से 200 और DC की वैल्यू आई है हमारे पास 200 बाय √3, 200 बाय √3, ठीक है, आ गया समझ। अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, 200 आ गया कॉमन, क्या बचा 1 प्लस 1 बाय √3, एलसीएम लेंगे तो आया √3 और ऊपर आ गया √3 प्लस 1। देखो अब हमें यहाँ से क्या देखना है कि यहाँ पे हमें √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है √3 की वैल्यू, देखो ठीक है 1.73 में दे रखी है वैल्यू, इसको यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले नीचे है √3, तो इसे करेंगे रेशनलाइज। तो B से लेके C तक का जो डिस्टेंस आया, यानी विड्थ ऑफ द रिवर जो आई है, उसमें नीचे आ रहा है 200
√3 प्लस 1/√3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो देखो √3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर √3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 ब्रैकेट के अंदर जाके होगा मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 हो गया 3 आ गया, यहां से ये 3 आ गया। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। 200/3, 3 प्लस, अब √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732 सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 200/3 इंटू ये हो गया 4.732, इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारा विड्थ ऑफ द रिवर जो कि होता है 315.46 मीटर। तो यहां से विड्थ ऑफ द रिवर BC आ गया है 315.46 मीटर। तो ये भी क्वेश्चन होता है खत्म। विड्थ ऑफ द रिवर पूछ रहा था, हमने विड्थ ऑफ द रिवर निकाल दी है, तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। इसको नोट कर लो। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कहीं ग्राउंड लेवल पे कोई ऑब्जर्वर है, यहां से एंगल वो जो देख रहा है वो ऊपर की तरफ देख रहा है, एक टावर की तरफ। तो यहां से बनता है ये टावर, ये इस टावर को देख रहा है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 45 डिग्री। आगे देखते हैं। आफ्टर गोइंग 40 मीटर टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, यानी पहले वो यहां खड़ा था, अब वो थोड़ा सा आगे चला गया टावर की तरफ, टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। आफ्टर गोइंग 40 मीटर्स टूवर्ड्स द टावर, यानी अगर वो टावर की तरफ जा रहा है, वो A से आ गया पॉइंट B पे, A से आ गया पॉइंट B पे, और कितना आगे आया, वो आया 40 मीटर के डिस्टेंस पे, ये आ गया 40 मीटर के डिस्टेंस पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर बिकम 60 डिग्री, यानी जब वो यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ, यहां से खड़े होके वो टावर को देख रहा है, तो एंगल बन गया 60 डिग्री। देखो जब वो टावर की तरफ गया, अभी हमने डिस्कस किया था कि एंगल इंक्रीज हो जाता है जितनी पास जाते हैं हम टावर के, तो यही हुआ। पहले 45 डिग्री था, जैसे ही वो टावर की तरफ गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। वो टावर की हाइट पूछ रहा है, तो ABCD, वो टावर की हाइट पूछ रहा है, यानी DC की बात हो रही है। ठीक है, तो फिर से हमें दो ट्रायंगल ढूंढने हैं, और हमें क्वेश्चन देखना है। अब दो ट्रायंगल जो हैं उसमें पहला जो ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल ACD। ट्रायंगल लेते हैं ACD ट्रायंगल, इसमें लगाएंगे tan थीटा इक्वल्स टू P/B, यहां से tan थीटा। अब ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल में एंगल आता है 45 डिग्री, तो ये लग गया tan 45 इक्वल्स टू, अब 45 के सामने परपेंडिकुलर देखो कौन सा है, परपेंडिकुलर हो गया DC, बेस क्या हो गया पूरा AC। tan 45 वैल्यू 1 होती है, DC/AC क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये इधर चला जाएगा, तो AC बन गया DC। अब AC को हम ब्रेक कर सकते हैं दो हिस्सों में, कौन कौन से हैं, AB प्लस BC। देखो यहाँ पे AB प्लस BC, और AB हमें पता है कितना 40, तो ये आती है मेरी इक्वेशन नंबर 1। इसको अभी हम ऐसे ही रखेंगे, जिसका यूज अभी दूसरे ट्रायंगल में होगा। तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल देखो कौन सा है, बड़े वाला ट्रायंगल हो गया। अब लगेगा छोटे वाले ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल में जब tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे P/B, ट्रायंगल को मेंशन कर दो, इन ट्रायंगल DCB, हमने ट्रायंगल लिया है DCB, इस DCB ट्रायंगल में tan थीटा का फॉर्मूला जब लगेगा तो थीटा है हमारा यहाँ पे 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है हमारा DC, और बेस है हमारा सिर्फ ये वाला पोर्शन, यानी B से लेके C तक का पोर्शन। tan 60 की वैल्यू होती है √3 DC/B। हमें ना DC पता ना BC पता, लेकिन हमने फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ से DC की वैल्यू निकाली है 40 प्लस BC, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले इसको लिख लेते हैं, √3BC इक्वल्स टू DC, और यहाँ पर आप देखो DC की जगह डल जाएगा 40 प्लस BC। कहाँ से आई है DC की वैल्यू, यहाँ से आई है इक्वेशन नंबर 1 से। तो DC की जगह डाल दिया हमने 40 प्लस BC। अब BC वाली टर्म्स को एक तरफ लेके जाएंगे,
ये हो जाएगा √3BC माइनस BC इक्वल्स टू 40। BC कॉमन, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 40। फिर से वही चीज होने वाली है, फिर से वही चीज होने वाली है। ये √3 माइनस 1 नीचे जाएगा, √3 माइनस 1 40 के नीचे आएगा, √3 माइनस 1 40 के नीचे आ गया। ठीक है, तो 40 अपॉन √3 माइनस 1। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं फटाफट से। 40 बाय √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1। जब ये रेशनलाइज होगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 और नीचे आइडेंटिटी 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो 40 √3 प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो गया यहाँ से 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। सॉल्व करके ये आया √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 हो गया 2 और ये होता है कैंसिल। 20 √3 प्लस 1, ये क्या आया हमारा यहाँ से, ये आया BC। ठीक है, अब √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है 1.732, तो इसका यूज करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है √3 की तो हम पुट करेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है आंसर में √3 की वैल्यू पुट करने की। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 1 5 और लास्ट में 0 लगेगा। 1 2 3 1 2 3 54.64 मीटर, यहाँ से आ गया BC 54.64 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या है, DC है। हाइट ऑफ द टावर DC है, तो इस इक्वेशन 1 में हम इस BC की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यानी इसमें जब हम हाइट ऑफ द टावर में BC को पुट करेंगे उसमें 40 ऐड कर देंगे, 40 प्लस BC, 40 प्लस BC जो कि वैल्यू क्या बन जाएगी, ध्यान से देखो 40 प्लस BC जब करेंगे तो 40 प्लस BC, यहाँ से BC की वैल्यू डल जाएगी, ये हो जाएगा 40 प्लस 54.64 जो कि होता है 94.64 मीटर। तो यहाँ से हमारी हाइट ऑफ द टावर आ गई 94.64 मीटर। हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा था, हाइट ऑफ द टावर निकल गई है, क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। इसको करो नोट। देखो ध्यान क्या रखना है, 2 ट्राइंगल tan लगेगा, जो वैल्यू पूछ रहा है उसको रखो, बाकी सबको एलिमिनेट करते रहो या सब्स्टिट्यूट करते रहो। लास्ट में क्या देखना है, √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है तो पुट होगी, अदरवाइज क्वेश्चन में पुट नहीं होगी। तो इसको करो नोट, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री इज ब्रोकन ओवर बाय द विंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड। यानी एक ट्री है, तो एक ट्री बना लेते हैं पहले। तो एक ट्री है जो ब्रेक हो गया है, उसका अपर पोर्शन ब्रेक हो गया, मान लेते हैं यहां से ये ब्रेक हो गया। ठीक है, ये ट्री जो था ये ब्रेक हो गया और ये झुक गया। जब ये ट्री नीचे झुक जाएगा तो बेसिकली ये ट्री ऐसे बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ट्री ऐसे करके झुक गया, ऊपर का हिस्सा नीचे की तरफ झुक गया, आंधी तूफान की वजह से झुका। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द ग्राउंड, जो ग्राउंड के साथ एंगल बना वो कितना है 30 डिग्री, यानी ये एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री। टचेस द ग्राउंड इज 25 मीटर, मतलब जहां पे वो ग्राउंड को टच कर रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखो यहां पे क्या लिखा है, डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द ट्री फ्रॉम द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, यानी ग्राउंड को जब वो टच कर रहा है ऊपर का हिस्सा, तो वो कहां टच कर रहा है, वो कर रहा है 25 मीटर दूरी पे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इसका मतलब फुट से वो 25 मीटर की दूरी पे ग्राउंड को टच कर रहा है। कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर हम इसको नाम दे दें, जो पूरा ट्री था हमारा, जो पूरा ट्री था वो ये था, तो इसको हमने नाम दे दिया AB। इस पूरे ट्री को हमने नाम दे दिया AB। वो कहां से टूटा, वो यहां से टूट गया, इसको हम बोल देते हैं भैया C पॉइंट। कहां से टूटा, वो C पॉइंट से टूटा। और जो पॉइंट टच हुआ यानी कि A वाला पॉइंट गिर के नीचे आ गया, तो फिलहाल के लिए हम इसको D बोल देते हैं। ठीक है, चीज को समझना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन NCERT में भी है, तो ऐसे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस होते हैं। तो 25 मीटर की दूरी पे गिरा, लिख दिया हमने। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की जो टोटल हाइट है वो कितनी होगी। तो अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, जो हाइट है ट्री की वो पूरी की पूरी है यहां से AB, A से लेके B तक पूरी की पूरी हाइट है ट्री की। और जो हिस्सा था AC वाला वो गिरने के बाद नीचे बन गया CD, यानी जो हिस्सा AC का था वो नीचे गिरा और क्या बन गया, वो CD बन गया। तो इस ट्रायंगल में अगर हम पहले CD निकालें, यानी जितना हिस्सा गिरा है CD निकालें,
फिर हम निकालेंगे BC। देखो BC निकालेंगे, फिर CD निकालेंगे, क्योंकि CD और AB बराबर थे। यहां हम लिख देते हैं CD और AB बराबर है, क्योंकि वही हिस्सा नीचे गिरा है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, हम BC और AC को ऐड कर देंगे ताकि पूरी हाइट आ जाएगी। ठीक है भाई, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। जो CD है वो किसकी इक्वल हो गया, वो हो गया AC के, AB नहीं AC के इक्वल हो गया। ठीक है, तो पहले ट्राइंगल कौन सा लेंगे, इन ट्राइंगल CBD। इन ट्राइंगल CBD क्या है, यहाँ पे हमारे पास हमें बेस दे रखा है। देखो एंगल 30 डिग्री है, तो ये हमें क्या दे दिया, हमें बेस दे दिया। ये बेस जो है वो 25 है। हम निकालने वाले हैं CB जो कि हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है, अब भी हमने इतने सारे क्वेश्चन देखे पीछे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा का फॉर्मूला। तो परपेंडिकुलर यहां से कितना हो गया हमें CB, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, और बेस कितना है 25, थीटा कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 हो गया CB अपॉन 25। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू CB अपॉन 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 25 इधर आ गया, √3 यहीं रहेगा, √3 को वहां लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हमारी CB की वैल्यू निकल गई 25 अपॉन √3। ये हो गया 25 अपॉन √3। चलो CB आ गया हमारे पास। हमें तो हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, CB आ गया। अब हम निकालेंगे CD। बेस हमें पता है 25, ये होती है हाइपोटेनियस, ये होती है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस और बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस और बेस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हाइपोटेनियस और बेस क्या होती है, कॉस होती है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बेस हो गया 25, हाइपोटेनियस हमें निकालनी है, तो यहां से हम लगा देंगे cos 30 का फॉर्मूला। cos 30 हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से वैल्यू डालेंगे, किसकी वैल्यू, बेस की। बेस पता है हमें तो सिर्फ बेस पता था। बेस कितना है 25 है, तो ये डल गया 25 अपॉन h। जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, तो √3h इज इक्वल टू 25 × 2। अब हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है C से लेके D तक। ये हो गई हमारी हाइपोटेनियस, तो यहां से डल गया ये √3CD इक्वल्स टू 50, और CD आ गया 50/√3। चलो CD आ गया हमारे पास। देखो भाई हमारे पास यहां से CD आ गया, हमारे पास यहां से CB आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी थी, हमें तो हाइट ऑफ द ट्री निकालनी थी। तो हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या बनेगी, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री थी A से लेके B तक। हाइट ऑफ ट्री थी A से लेके B तक। भाई ट्री था ऐसे, ठीक है, ऐसे ट्री था, वो टूट गया, ऐसे हो गया, तो ये वाला हिस्सा किसके बराबर है, इसी के बराबर है। तो ये जो AC था वही हमारा CD है। तो AB को हम पहले ब्रेक करेंगे दो हिस्सों में, AC प्लस CB। ध्यान से देखो, AB को हमने लिख दिया AC प्लस CB, और इस AC की जगह हम क्या डालेंगे, AC की जगह हम डालेंगे CD, क्योंकि वही हिस्सा नीचे झुक गया है CD। और CB को तो अभी हम CB रहने देंगे। जल्दी से वैल्यू डाल दो। CD की वैल्यू क्या है, ये रही 50/√3, 50/√3। CB की वैल्यू क्या है, ये रही CB की वैल्यू 25/√3। ठीक है, जल्दी से देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से LCM ले लेंगे। √3 नीचे है, तो दोनों के नीचे आ गया √3। 50 + 25, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, √3, तो न्यूमरेटर को क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। 50 और 25 कितना हो गया भाई 75। तो हाइट आ गई, यहां से हाइट आ गई, हाइट ऑफ द ट्री को हमने h लिख दिया, हाइट आ गई 75/√3। रेशनलाइज, रूट को कभी नीचे नहीं रखते, रेशनलाइज कर दो। 75/√3 इंटू ऊपर क्या हुआ, अच्छा नीचे √3 × √3 क्या हो जाएगा भाई, √3 × √3, नीचे तो 3 आने वाला है। ठीक है, तो यहां तो आ गया 3 और ऊपर √3, 3 से कैंसिल 25 पे, तो आंसर आ गया 25√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द ट्री आ गई 25√3 मीटर। क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो हमें √3 की वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम √3 की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। तो h हो गया 25√3 मीटर। हाइट ऑफ द ट्री पूछी थी, निकल गई है। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 खत्म। तो ये हो गई हमारी वीडियो खत्म, क्वेश्चन 20 खत्म। अब इस क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से अब इसको प्रैक्टिस करो।
आने वाली वीडियोस में हम करेंगे आगे के 5 या 6 क्वेश्चन, देखते हैं कितने क्वेश्चंस की वीडियो बनेगी वो। जल्दी से चैप्टर को कंप्लीट करो, सपोर्ट मटेरियल को, एग्जाम्स आने वाले हैं, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, फटाफट से जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे। चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, आगे फॉरवर्ड करो, नोटिफिकेशंस को ऑन करो। मिलता है तब तक आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।